लास्ट वीडियो में मैंने आपको जय के बारे में बताया था। अब द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ, जिसमें 24,000 श्लोक हो गए। इस ग्रंथ में उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। महाभारत में ही हमें इस ग्रंथ का संकेत मिलता है। चतुर्विंशति सहस्त्रीम चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानैर्विना तावत भारतम प्रोच्यते बुद्धई। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने जन्मेजय के समक्ष नाग्य यज्ञ के अवसर पर किया था। कथा यह है कि इस नाग्य यज्ञ में व्यास भी आए थे। जन्मेजय ने व्यास से प्रार्थना की कि वे कौरवों तथा पांडवों के युद्ध का वृत्तांत सुनाए। व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को आदेश दिया कि जय नामक महाकाव्य सुनाए। उसने यह काव्य सुनाना आरंभ किया और इस कथा श्रवण के प्रसंग में जन्मेजय ने अनेक प्रश्न किए, जिसका यथेष्ट उत्तर वैशंपायन ने दिया। जय में इन समस्त संवादों को मिला देने से ही भारत ग्रंथ का निर्माण हुआ। यह ग्रंथ संभवतः महाभारत के आदि पर्व के 61वें अध्याय से आरंभ होता है, जहां उक्त कथा श्रवण का वृत्त वर्णित है। इसके भारत कहे जाने का कारण भरतवंशी राजाओं यानी कौरवों एवं पांडवों के वृत्त का वर्णन है। यह वृत्त केवल युद्ध या विजय तक ही सीमित नहीं था, अपितु इसमें उनसे संबद्ध अन्य घटनाएं भी थी। अब बात करते हैं महाभारत के डेवलपमेंट के अंतिम चरण की। अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ प्रस्तुत हुआ। इसी रूप में यह आज उपलब्ध है। भारत को महाभारत के रूप में परिणत करने का अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद का स्थल है, में होने वाला यज्ञ था, जिसे शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया था। यह 12 वार्षिक सत्र था। इसके प्रवक्ता सौती नामक ऋषि थे, जिन्होंने वैशंपायन से सुने हुए भारत नामक ग्रंथ को पर्याप्त परिवर्धित करके शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। 12 वर्षों के दीर्घ काल में सौती ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया था, जिसके फलस्वरूप इस अंतिम अवस्था वाले ग्रंथ में कौरवों पांडवों का पूरा इतिवृत्त तो मूल कथानक के रूप में था ही, अनेक संवादों के बहाने धर्म, अध्यात्म, इतिहास, भूगोल, आख्यान, नीति शास्त्र, आचार विचार आदि समस्त सांस्कृतिक विषयों को इसमें समाविष्ट किया गया। इससे यह भारतवर्ष का विश्व कोश बन गया।